यस, क्लास 10th चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर है 19। चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक टावर के शिखर का, देखो एक भवन से एक टावर को देख रहा है, एक भवन के शिखर से, भवन के ऊपर से टावर के शिखर का यूनियन कोण, एक भवन एक टावर ऊंचा होता है तो उसका शिखर का यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री है। वह इसके पाद का मतलब उसके पैर का जो ईसा ज़मीन पे होता है उसका अवनमन कोण कितने का, 45 का है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए एक ये तो हुआ आपका, ये हुआ एक भवन, ठीक है, एक भवन, और ये एक टावर, ये एक भवन है, ये एक टावर है। यहाँ से क्या बोला हुआ है, 7 मीटर, तो यहाँ पे कितना मीटर हुआ आपका, 7 मीटर। यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो इसके ऊपर से यहाँ से इसके उस शिखर को देखता है, शिखर का यूनियन कोण, तो यूनियन कोण यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे एक रेखा आएगी, उसके बीच बनेगा हमेशा आँख के समांतर रेखा के, तो इसका अवनमन कोण यूनियन कोण कितने का बोला हुआ है, 60 का। फिर बोला और इसके पाद का अवनमन कोण, इसका मतलब यहीं से देख रहा है वो, यहीं से बात कर रहा है, तो यहाँ से जब नीचे देखता है तब कोण कितने का बनता है, अवनमन कोण नीचे की तरफ बन रहा है कितने का, 45 का। तो यहाँ पे कितना आया आपका, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई है ये ज़मीन पे, पूरा का पूरा सब दोनों चीज़ें कहाँ पे है, ज़मीन पे, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है पूरी की पूरी। ये ऊंचाई कितनी है ध्यान दो। इसमें एक नई बात है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री, और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हुआ। तो ये 7 मीटर का है, तो यहाँ से इतनी, ये भी कितने की हो गई आपकी, 7 मीटर की, ये इतनी सी। नाम बोलें तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है बी डी का। टावर की पूरी ऊंचाई कितनी है, तो वो आपका बी डी है। तो सी डी आ गया 7 मीटर का, ये 7 का, तो ये 7 का। अब बी सी को ज्ञात करना है और इसमें पूरे में जोड़ देना है, तो वो किसकी ऊंचाई आ जाएगी, पूरे टावर की या बी डी ऊंचाई आ जाएगी। देखो दो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, और ऊपर भी क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। 180 की लाइन, तो ये 90 तो वो 90। तो एक बार ए बी सी में अनुपात लगा देंगे, एक बार ए सी डी में, ठीक है। यहाँ पे 60 के सामने तो ये आपका लंब और ये आधार, यहाँ 45 के ये सामने, ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में 10 के अनुपात। तो हल, पहले समकोण त्रिभुज ऊपर वाले में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे बी सी ज्ञात करनी है, और इस वाली भुजा के बीच में जो ए बी नहीं दे रखी है उसके बारे में, बीच वाली भुजा के बारे में बात करेंगे। तो कितना आया, 10 60 डिग्री बराबर बी सी बटे लंब बी सी हो गया 60 के लिए, आधार कौन हो गया, ए सी, तो क्या आया, ए सी। 10 60 का मान कितना, मान लो इसका मान ज्ञात करना, तो मैं इसको अक्स बोल देता हूँ, ठीक है, अक्स बोल रहा हूँ। तो कितना आया आपका, 10 60 का मान कितना हुआ, √3 बराबर बी सी का मान कितना है, अक्स, और ए सी का मान नहीं है वो खाली छोड़ दो, ए सी। समीकरण नंबर कितनी आ गई, इसको 1 2 और खाली छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब नीचे वाले में लगाइए। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में, किस में आए, ए डी सी में, ए डी सी में, तो वही कोण यहाँ पे सामने की भुजा, तो 10 कितना हुआ आपका, 45 डिग्री बराबर सामने की भुजा लंब, तो सी डी बटे ए सी, तो क्या आया, सी डी बटे ए सी। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1। सी डी का मान कितना है आपका, सी डी का मान कितना है यहाँ पे 7, और ए सी का मान नहीं मालूम है, खाली छोड़ दो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वज्र गुणा करेंगे, तो ए सी बराबर कितना आया आपका, 7, ए सी बराबर कितना आ गया, 7। तो ये कितनी आ गई, समीकरण आ गई आपकी नंबर 2। अब देखो किस में रख दीजिए, ये 7 का मान, ए सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो समीकरण 1 व किससे, 2 से। तो समीकरण ए सी का मान रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना आया, एक्स बटे ए सी का मान कितना आ गया, 7, वज्र गुणा करें तो 7 यहाँ पे इससे गुणा होगा, तो 7√3 बराबर किसका मान आ गया, एक्स का। ये लो, इसका मान आ गया एक्स का। आपको पूरी पूछी है तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई क्या है, वो है बी डी, और बी डी किसके बराबर है आपकी,
बी सी प्लस सी डी के, और बी सी का मान कितना आया, बी सी अक्स है तो कितनी आई 7√3 प्लस, और सी डी कितने का आपका 7 का। अब ये हल करना है, 7 में 7 नहीं जुड़ेगा, पहले √3 से गुणा होगा। इसका आप ये जवाब कर सकते हो 7 इंटू और √3 प्लस का 1 मीटर, ये आंसर कर सकते हो। या फिर √3 का मान रखूँ तो कितना हो जाएगा 1.732 प्लस 1, ठीक है। ये एक इस एक में ऐड होगा, ये पॉइंट वाले बाद में रहेंगे, तो 7 इंटू जोड़ा दो तो कितना हो गया 2.732। अब 7 से गुणा कर दो। आप इसका आंसर यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर √3 का मान रख दो। तो 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, हाथ से कितनी मिली 1, 7 की 21 और 2 कितने हो गए 22, हाथ से कितनी मिली आपको 2, 7 7 49 और 2 51, हाथ से कितनी मिली 5, 7 दूनी 14 और 5 19, और पॉइंट यहाँ पे। तो आंसर कितना आया, टावर की ऊंचाई कितनी है 19.124 मीटर। डायग्राम इम्पोर्टेंट है। 7 मीटर ऊंचा भवन था, भवन के शिखर से, तो भवन के यहाँ से टावर के शिखर को तो ऊपर देखता है तो कोण कितने का बनता है 60 का, तो कोण यहाँ से बनेगा इस रेखा के यहाँ से। फिर इसके पाद से यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे पाद का मतलब नीचे की तरफ का कोण कितने का 45 का है। ये 7 तो ये 7 की होगी, ये पूरी पूछी हुई है तो ये ज्ञात कर लें तो बता सकते हैं कि बी डी कितनी की है, टावर की ऊंचाई कितनी की है। दोनों बार समीकरण लगाई, 2 बन गए, दोनों में लगानी पड़ेगी, एक बार और 2 बार, फिर मान ज्ञात कर लीजिए। यस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। पहले मैं 19 बताया, 18 नंबर बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। देखो एक लड़का है, मान लो कि ये लड़के की लंबाई यहाँ पे, ठीक है, और ये भवन की लंबाई ढंग से, ये ज़मीन, तो ये लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर इतने सी, और ये भवन की लंबाई कितनी है, मान लो मैं भवन यहाँ पे लेता हूँ इतना, ठीक है। भवन की लंबाई कितनी है, क्या बोला हुआ है 30 मीटर ऊंचे भवन, तो ये यहाँ पे पूरी कितनी की है इसकी 30 मीटर, ये पूरी 30 मीटर की है, ठीक है। भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लो वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब वो इधर आ रहा है, भवन की ओर आ रहा है, तो यूनियन कोण, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो अब देखो लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो आंख किसकी यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर आंख होगी, तो वो ऊपर से देखता है इसको यहाँ पे, तो पहले कोण कितना है 30 से 60 हो जाता है, तो इसका मतलब है आंख के समांतर कोण बनता है, तो कोण यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे कोण कितने का हो गया 30। अब लड़का चल के आ रहा है, मान लो तो लड़का यहाँ पे पहुँच गया, अब कोण कितने का बन गया यहाँ से, वहीं पे देख रहा है अभी भी, कोण कितने का बन गया वहाँ पे 60 का, 30 का था, लड़के की लंबाई 1.5, तो यहाँ पे आँख, तो आँख से यहाँ पे देखा उसने, 2 बार देख रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार थोड़ा आगे इसकी तरफ चल करके, तो यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 60 का, ये पूरी 30 की थी। तो अब यहाँ पे नाम बोलता हूँ ए, ये बी, ये सी, और ये आपका यहाँ पे डी। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो यहाँ पे था और यहाँ पे चल के आ गया, तो कितना चला, तो किसका मान ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे सी डी का मान ज्ञात करना है, सी डी का मान, ये वाले टुकड़े का। तो देखो ये 1.5 की, ये पूरा 30 का था, तो इतना टुकड़ा तो काम आया नहीं ना, तो ये इतना ही चाहिए आपको, तो पूरा 30 का, तो 30 में से कितना कम कर देंगे 1.5 से, ऐसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 पॉइंट, कितना बचेगा 5। तो ये पूरा ए बी कितने का है 28.5 का, कितने का है 28.5 का। तो ये 30 का, ये 60 डिग्री का कोण हो गया, इसको मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया वाई। आपको सी डी का यानी वाई का मान निकालना है। तो एक बार त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक बार ए बी डी में, तो लगा दीजिए किस में, कर्ण का कोई काम नहीं, टेन में ही। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या आया, कितना आया 10 60 डिग्री बराबर 60 के सामने लंब बटे आधार, तो क्या आया ए बी बटे बी सी, 10 60 का मान कितना रहा √3, ए बी का मान कितना है 28.5 बटे, और कर्ण सॉरी आधार कितना है इसका, बी सी कितने का है एक्स का। समीकरण नंबर 1 2 छोड़ दो। पुनः अब बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में, तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण कितने का है 30 का, तो 10 30 बटे बराबर लंब बटे लंब कौन हो गई उसकी ए बी भुजा, आधार ये पूरी वाली कितनी हो गई बी डी, 10 30 का मान 1 बटे √3,
और ए बी का मान कितना हो गया 28.5 बटे, और बी डी का मान पूरी ये बी डी कितनी हो गई एक्स प्लस कितनी की हो गई वाई की। ठीक है, यहाँ से वजह गुणा किया तो कितना आया एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू कितना आया √3। आपको y का मान निकालना है। देखो समीकरण 1 से x का मान लेंगे और यहाँ पे रख देंगे और फिर x को इधर भेज के y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से देखो x का मान, तो ये x यहाँ पे जाएगा तो ये √3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से क्या हो गया, ये बट्टे में तो बट्टे में आएगा, तो 28.5 बट्टे कितना हुआ √3। ये x का मान समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे रख दो, समीकरण किसमें 2 में। तो समीकरण 1 व किससे 2 से, तो क्या आया 28.5, ये x का मान ये रहा 28.5 बट्टे √3 प्लस y बराबर 28.5 इंटू कितना है √3। ठीक है, y का मान जो पूरा का पूरा, ये बट्टे वाली जो संख्या पूरी की पूरी उधर जाएगी, तो प्लस का उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो क्या आया 28.5 √3, इधर है माइनस का कितना है 28.5 बट्टे कितना आ गया √3। अब थोड़ा ध्यान से इसको हल करना है यहाँ पे समझ के। y बराबर देखो बट्टे की संख्या एलसीएम भी होगा, देखो 28.5 यहाँ पे 28.5 यहाँ पे, तो पहले 28.5 बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बच गया √3 माइनस का 1 बट्टे कितना बच गया √3। मैंने 28.5 को कॉमन कर लिया। अब देखिए ये बाहर पड़ा है 28.5, अब यहाँ पे एलसीएम कर लूँ इसका, तो एलसीएम यहाँ पे कोई नहीं तो 1, और कितना एलसीएम कितना है इसका √3। √3 में 1 का भाग √3 बार, और √3 को इससे गुणा किया √3 से, तो कितना हो गया 3, चिन्ह माइनस का √3 में भाग √3 का 1 बार और 1 से गुणा किया तो कितना है 1। तो यहाँ पे कितना है ये y बराबर ये हो गया आपका 28.5, 3 में से 1 है तो कितना बच गया 2 बटे कितना आया √3। ये इसका जवाब आ रहा है। अब देखो बटे में √3 आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, परिमीकरण करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, इसको √3 से गुणा कर दो, तो y बराबर ये आया आपका 28.5 इंटू 2, ऊपर रह गया √3, नीचे कितना बन गया 3। अब देखिए 3 से ये कट रहा है पूरा का पूरा, 3 से इसका भाग इसमें कितनी बार गया 9 3 27 पॉइंट और 5 दिए 15, तो बच गया आपका 9.5 इंटू 2 इंटू √3। तो y बराबर 9.5, 9.5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया आपका ये 19 इंटू और √3 और ये √3, तो एक इसका जवाब तो ये हो गया, क्या हो गया कि 19√3 मीटर। ठीक है, एक तो ये जवाब हो गया। आपको और जवाब करना है, शायद बुक में ये जवाब दे रखा होगा, और वरना √3 का मान रख दो, यानी √3 का मान कितना हो गया 19 इंटू 1.732, तो 1.732 को 19 से गुणा करेंगे, तो 19 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 8 से मिली 1, 9 3 27, 1 28, 28 से 63 और 2 हासिल वाले 2 65, हासिल लगी 6 और कितना है 15, ये हो गया 2 3 7 1, कितना आया 8 0 9 और 2 3, 0.3 पे तो 0.3 पे, तो कितना जवाब आया उसका, ये वाई किसका जवाब, ये कितना चल के गया वो, या तो जवाब है आपका 19 पॉइंट, ये 19 है यहाँ पे, या तो जवाब है 19.3, ये जवाब है इसका, और या फिर √3 का मान रखें 1.732, तो कितना आएगा 32.908 मीटर। ठीक है, तीसरा अंक 5 से बड़ा होता है तो जवाब कितना करते हैं, इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो कितना आया 32.91 मीटर। तो 1.5 मीटर, दोबारा से देखिए डायग्राम को, लड़का एक भवन है, भवन के ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ से आँख से देख रहा है, तो इतना 1.5 इधर कम हो जाएगा, तो 28.5 की बच गई बात जहाँ पे काम करना है। 30 का कोण था इधर चल के आया, 60 का हो गया, तो कितना चल के गया वो ज्ञात करना है। तो दोनों बार, एक बार ए बी सी में, एक बार ए बी डी में अनुपात लगा दो और मान निकाल लो। थोड़ा सा ये वाला काम मुश्किल है, वो थोड़ा ध्यान से कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आसान है पर थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बात है, कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। क्वेश्चन है, एक झील में पानी के तल से, देखो एक मान लो ये झील है, ये कोई झील है, झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे ए बिंदु से, तो मान लो कि यहाँ से ये 20 मीटर का कोई बिंदु है,
यहाँ पे कितना मीटर है 20 मीटर। इसका नाम क्या बोला हुआ है अगले ने ए से एक बादल का यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो बादल यूनियन का मतलब क्या होता है, ऊपर देखना है। तो मान लो कि यहाँ पे वो बादल है, तो यहाँ पे कौन सा बिंदु हो गया बी बिंदु। तो यहाँ से यूनियन कोण देख रहा है इसको कोई, यहाँ पे यहाँ से, तो यहाँ से कोण बनेगा। तो कोण कितना दिया हुआ है 30 का, तो यहाँ पे कोण कितने का हो गया 30 का। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, तो यहाँ पे बादल है तो छाया बनेगी इसकी। ये एक साइंस की बात है कि जितना ही बादल ऊपर होता है उसकी छाया उतनी नीचे बनती है। तो ये जितना ही ऊपर है उतनी छाया यहाँ पे नीचे बनेगी, ठीक है। प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, यानी नीचे की तरफ देखने पे कोण कितने का 60 का। तो यहाँ से जब उसको छाया को नीचे से देखता है तो यहाँ पे कोण कितने का है इसका, यहाँ पे 60 का। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान। किसका मान ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे ए बी का मान ज्ञात करना है, ये वाला मान। यहाँ पे डायग्राम को पूरा करते हैं, मिलाया इसको, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 है। तो ये 20 की, तो ये सामने वाली भी कितने की होगी आपकी 20 मीटर की। देखो यदि यहाँ पे कोण 30 का दे रखा है, यदि मैं ए बी पहले नाम बोलता हूँ, सी यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे क्या हो गया ई। तो यदि मैं 20 को ज्ञात कर लूँ कैसे भी, तो इस 30 डिग्री दे रखा है, सामने की भुजा क्या हो गई लंब हो गई, और एक कर्ण ज्ञात करना है तो साइन का अनुपात लगा देंगे। पर अभी बी सी नहीं है, तो एक बार तो काम करेंगे ए बी सी में और ए सी ई में, ठीक है। अब देखो मैंने इसको क्या माना, अक्स माना। अभी आपको बताया एक साइंस की बात है कि ये आपका यहाँ पे झील यहाँ पे थी, तो झील से जितना बादल ऊपर होता है उतनी छाया नीचे होती है। तो जितनी ये बी डी है उतनी कौन होगी डी ई होगी, जितनी बी डी है उतनी ही कौन होगी आपकी डी ई होगी। ये साइंस की बात थोड़ी सी। तो जितनी ये लंबाई है उतनी लंबाई नीचे की तरफ है। तो ऊपर वाली कितनी है 20 और अक्स है, तो नीचे वाली भी कितनी हो गई 20 प्लस कितनी हो गई आपकी अक्स हो गई, ये पूरी हो गई। अब दोनों में अनुपात लगा दीजिए एक बार ए बी सी में। तो हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण कितने का आया 30 का। तो tan 30 बराबर सामने की भुजा लंब, तो कितनी हो गई x बटे आधार कौन है इसका लंब बटे आधार, तो कौन हो गया आपका AC। खाली छोड़ दो AC को मान रख दीजिए। tan 30 का मान कितना है 1/√3 बराबर, सॉरी यहाँ पे मैं BC लिख रहा हूँ, अक्स नहीं, यहाँ पे कौन है BC बटे AC। अब BC का मान कितना आया x बटे AC, खाली छोड़ दीजिए। तो वो जो गुणा करेंगे तो AC बराबर कितना आया √3x। समीकरण नंबर कितनी बोलो, एक बोलो छोड़ो। पुनः बड़े त्रिभुज में ACE में, तो समकोण त्रिभुज ACE में तो कोण कितना है tan 60 बराबर सामने की भुजा, 60 के सामने की भुजा ये वाली है CE, तो कौन सी भुजा हो गई CE बटे आधार कौन है इसका AC। tan 60 का मान √3 और C का मान, देखो C का मान 20 तो ये और ये वाली 20 प्लस अक्स, तो C पूरी कितने की 20 तो ये और नीचे वाली है 20 प्लस अक्स बटे AC को खाली छोड़ दीजिए। तो कितना आया √3 बराबर कितना हो गया 20 40 प्लस अक्स बटे √3। सॉरी यहाँ पे AC क्या है √3 नहीं, यहाँ पे कौन है AC। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आया AC √3 बराबर 40 प्लस एक्स। मैंने पहले कहा था कि अक्स का मान निकालेंगे तो फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अक्स के मान के लिए AC का मान यहाँ पे रख दो, ये पड़ा AC का मान। AC का मान कितना है √3x, तो यहाँ पे रख दो AC की जगह पे। कितना आया √3x और पहले से यहाँ पे इंटू में कौन है √3 बराबर 40 प्लस एक्स। √3 और √3 गुणा कितना बना है 3x बराबर आया 40 प्लस एक्स। अब देखो अक्स इधर है तो किसका हो गया माइनस का, अक्स का मान निकालेंगे तो एक इधर है माइनस का हो गया, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2x बराबर कितना बच गया आपका 40। 2 गुणा में भाग करेगा तो कितना आएगा 20, तो अक्स का मान कितना आया 20 मीटर। ये 20 का आया, अक्स कितने का आया 20 का। अब देखो ABC त्रिभुज में आपको AB ज्ञात करनी है, A से बादल की दूरी AB। तो देखो यहाँ पे ये न्यून कोण है और ये आपका 20 डिग्री है, या सॉरी 20 मीटर है, और ये वाला AB मान ज्ञात करना है। तो सामने की भुजा लंब और ये कर्ण हो गई, तो L बटा के किस में होता है आपका साइन में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में
सॉरी लंब बटाकरण साइन में, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो 20 बट्टे क्या आया 80। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 20 का मान कितना आया 20 बट्टे क्या आया आपका 80। और वज्र गुणा किए तो क्या आया 80 बराबर 20 दूने कितना आया 40। और से मीटर में, भी किसमें आपका मीटर में। तो बिंदु ए से बादल की दूरी कितनी आई 40 मीटर। सिंपल सवाल था, डायग्राम थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा यूनिक सवाल है कि क्या है, झील है या बिंदु है, बिंदु से बादल है, बादल से छाया है, तो बादल जितना ऊपर छाया उतनी नीचे होती है। ये 20 तो ये 20, तो ऊपर वाली कुछ मान लो तो नीचे वाली पूरी हो गई। एक बार त्रिभुज ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला, काम किया, इसका मान निकाला और फिर रखिए साइन में या कोस में। तो साइन में रखा तो कितना आया 40 मीटर।